छांदोग्य उपनिषद, दूसरा प्रपाठक, खंड संख्या 23। खंड संख्या 23 में एक प्रकरण जो प्रारंभ किया गया है जिसमें धर्म मुख्य है, धर्म के आधारों के बारे में बताया गया है। यद्यपि हम सभी धार्मिक हैं, लेकिन सबकी धर्म की परिभाषा अपने अपनी अलग अलग है। और अगर संप्रदायों में चले जाएं तो ये परिभाषा और अधिक बड़ी हो जाएगी। एक संप्रदाय वाला कहेगा कि मेरे अनुसार धर्म का मतलब घंटी बजाना है, तिलक लगाना है। दूसरा कहेगा मेरे अनुसार धर्म का मतलब किसी खास पुस्तक को पढ़ना है, अजान देना है, नमाज पढ़ना है, जक़ात देना है। तीसरा कहेगा मेरे अनुसार धर्म का मतलब ईसाई मत को मानना है, या फिर क्रॉस की पूजा करना, उसे गले में लटकाना है, हर रविवार चर्च में जाना है। अलग अलग सबकी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन इसमें सनातन धर्म क्या कहता है, वैदिक धर्म क्या कहता है? देखिए, इसीलिए प्राचीन भारतीय शास्त्रों में जहां धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, वहां धर्म का मतलब बिल्कुल भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये सब नहीं आते हैं, बल्कि वहां धर्म का मतलब एक अच्छा जीवन जीने का तरीका है, कर्तव्य है, कर्तव्य की भावना है। तो ये जो धर्म शब्द है, ये क्यों इस अर्थ में प्रयोग हुआ, इसका क्या कारण है? कारण यह है कि उस समय कोई धर्म, अलग अलग मत थे ही नहीं। उस समय न तो ईसाइयत थी, न इस्लाम था, न यहूदी थे, न कोई और थे, न बाद में जो ये सिख आदि बन गए ये थे, कुछ भी नहीं था। तो तब भी धर्म शब्द का प्रयोग हो रहा था। तो किस अर्थ में, कॉन्टेक्स्ट क्या था? वो यही था, कर्तव्य था, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वास्तविक धर्म क्या है। इसलिए आज ठीक है, अलग बात है, आज अगर बात अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को बचाने की है, कि हम किस तरह से उठें, किस तरह बैठें, किस तरह से पूजा करें, किस तरह से ध्यान संध्या करें, तो वो मेरा अधिकार है। और उसके लिए फिर मैं, कोई अगर मुझे जबरदस्ती बलात् मेरे कर्तव्यों से रोकता है, तो मैं उसको रोकने के लिए फिर संगठन बनाता हूं, फिर कुछ भी करता हूं, और वो चल भी रहा है। फिर हम हिंदुत्व के नाम पर एक एक ही हैं। लेकिन प्राचीन समय में धर्म की क्या परिभाषा हुआ करती थी, तो वो यहां पर आपको पता चलेगी। आइए पढ़ते हैं पहली पंक्ति को। पंक्ति कहती है, त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञ अध्ययनम दानम इति। धर्म के तीन आधार हैं, तीन स्कंध हैं। स्कंध आप कंधों को कह सकते हैं। जैसे हमारे कंधों पर बहुत बड़ा भार टिका हुआ होता है, कुछ ढोकर ले जाना हो तो वह हम अपने कंधों पर ढोकर के ले जाते हैं। ठीक उसी तरह से धर्म किन कंधों पर चलता है, धर्म के क्या आधार हैं? तो कहा तीन आधार हैं। कौन कौन से? पहला यज्ञ, दूसरा अध्ययन, और तीसरा दान। यज्ञ क्या होता है, अध्ययन क्या होता है, और दान क्या होता है, इसे आगे समझाएंगे। यज्ञ को इन्होंने तप शब्द से समझाया है। यज्ञ माने क्या? तप। क्यों यज्ञ तप है? क्योंकि प्रतिदिन हम जो 5 यज्ञ अपने जीवन में करते हैं, वो करते हुए हमें कई बार लगता है कि समय जा रहा है और पैसा भी जा रहा है, मैं क्यों करूं? और आज की पीढ़ी यही निर्णय ले रही है, आज की पीढ़ी यही तो सोच रही है, थोड़ा भी पैसा क्यों खर्च किया जाए, थोड़ा भी समय क्यों कहीं और दिया जाए, पैसे इकट्ठे करने में ना लगाएं हम अपने उस समय को। हालांकि फिर उसी पैसों को वो यूं उड़ाती है, बहाती है पानी की तरह, और सोचती भी नहीं है कहाँ बहा रहे हैं। एक छोटे से तुच्छ से, कई बार मानसिक इच्छा के लिए शराब पीनी है, पार्टी में जाना है, कुछ और पब में जाना है, तो उसके लिए कई हजार रुपया दे देंगे, उड़ा देंगे यूं। लेकिन दैनिक कार्यों के लिए, जो कि हमारे समाज को, हमारे जीवन को एक संतुलित दिशा में रखते हैं, सही दिशा में रखते हैं, अच्छा बनाए रखते हैं, उनके लिए पैसा नहीं निकालती। और उसके परिणाम फिर समाज में देखने को मिलते हैं। समाज में उसके परिणाम है कि व्यक्ति अपने आप को अकेला अनुभव करता है, पूरे जीवन भर यही सोचता रहता है कि सब कुछ ठीक है फिर भी मैं दुखी क्यों हूं। उसका कारण है क्योंकि धर्म के जो तीन स्कंधों में पहला स्कंध है यज्ञ, जिसका अर्थ होता है तप, उसके लिए ना समय लगाया, ना थोड़ा बहुत धन खर्च किया। क्या है यज्ञ? यज्ञ है 5, आप सब जानते हैं, जो भी वैदिक धर्म के अनुयायी हैं उन सबको पता है
कि पहला स्कंध है, जो पहला यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ। थोड़ा समय निकाल करके अपने लिए, अपने मानसिक संतुलन के लिए, अपने को एकाग्र रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ी देर एकांत में बैठा जाता है। पालथी लगा करके, आसन लगा करके बैठ करके थोड़ा प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम करने के बाद में जब मन थोड़ा शांत और एकाग्र होता है, तब एक चिंतन प्रारंभ किया जाता है कि मैं कौन, क्या मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो मेरी सोच है, क्या वो मेरी सोच मेरे जीवन में बाधा बनी हुई है। मैं अपनी उस सोच को, अपने तरीकों को कैसे बदलूं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं बुरे संस्कारों में फंस गया हूं, कुछ आदतें हैं जो मुझे छोड़ नहीं रही हैं। तो ये सारी विचार, ये सारी चिंताएं एकांत में बैठ करके की जाती, चिंतन किया जाता है। इसे ही ध्यान कहते हैं। तो ये ब्रह्मा यज्ञ हुआ। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। जिस प्रकृति में हम रहते हैं उस प्रकृति को सुंदर बनाए रखना, उस प्रकृति को प्रदूषण रहित बनाए रखना, ये हमारा दायित्व है। दिल्ली में आज रहने लायक स्थिति नहीं बची है। दिल्ली उस स्तर पर जी रही है कि यहाँ से अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो मनुष्य वहां जी नहीं पाएगा, उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ेगी। इतना अधिक प्रदूषण बढ़ गया है। लेकिन प्रतिदिन अगर हम हर व्यक्ति यज्ञ करे तो अपने अपने हिस्से का प्रदूषण दूर कर सकता है। तीसरा यज्ञ हुआ पितृयज्ञ। मेरे जो माता पिता या मेरे से जो बड़े लोग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने हमसे पहले जन्म लिया है लेकिन अभी जीवित हैं, उन्हें जितना उनको आवश्यकता है उतना भोजन, उतना सम्मान उन्हें देना, ताकि बड़े लोगों को ये लगे कि हाँ, मैंने अगर जीवन में कुछ किया है तो वो व्यर्थ नहीं है। उसे उन्हें ऐसा ना लगे कि समाज के लिए कुछ करके बाद में वृद्धावस्था में पछताना पड़ता है। कोई आपका कुछ नहीं करता, कोई आपकी कोई सहायता नहीं करता, कोई बीमारी में आपको देखने नहीं आता है। और अगर एक बार समाज के मन में ये बात घर कर गई कि क्यों दुनिया के लिए जीना, क्यों अपने बच्चों के लिए कार्य करना, क्यों पड़ोसियों के लिए करना, क्यों एक संगठन के लिए काम करना, क्योंकि कोई अपना तो है नहीं, क्योंकि कोई अपने काम तो आता नहीं है, अंत में अकेले ही जीना पड़ता है। अच्छे से बच्चों को पाल लिया, बच्चे घर पर आकर भी नहीं देखते माता पिता कैसे जी रहे हैं। कुल मिलाकर के अपने ही दम पर जीना पड़ता है। अभी पिछले दिनों अजमेर में एक बड़े हस्ती रहे हैं, अ, उनका देहांत हो गया। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत नाम कमाया। बच्चे विदेश में रहते हैं, कभी कभी बस आ जाते हैं। बच्चे अच्छे हैं, निस्संदेह अपने लिए बच्चे अच्छे हैं। कोई बुरा काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या अच्छे पदों पर हैं? बिल्कुल हैं। संस्कार ठीक हैं। पर वो संस्कार कि हमें अपने माता पिता की को भी संभालना है, नहीं हुआ। तो व्यक्ति फिर अंतिम समय में सोचता है कि कोई और हो, भले ही पड़ोसी का बच्चा क्यों ना हो, वो उसे अपना मानता है और अंतिम में संपत्ति भी उसके नाम कर देता है। तो एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी होती है वो ये कि हमारे समाज में एक विचार फैलना नहीं चाहिए कि भैया मुझे तो बुढ़ापे में कुछ नहीं मिलेगा, कुल मिला के करना तो मुझे ही है। और अगर ऐसा एक बार हो गया तो कोई व्यक्ति फिर किसी के लिए नहीं जिएगा, कोई अपने पड़ोस के लिए नहीं जिएगा, कोई संगठन के लिए नहीं जिएगा, कोई समाज के लिए काम नहीं करेगा, केवल निजी अपने लिए काम करेगा और बच्चों को भी एक स्तर तक पढ़ा लिखा करके छोड़ देगा। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भैया मेरे लिए तो तुम वैसे भी नहीं करोगे, तो मुझे तो अपने लिए थोड़ा सेविंग्स इकट्ठी रखनी है। और अगर ये एक बार हो जाता है तो समाज छिन्न भिन्न हो जाता है, टूट जाता है फिर। इसलिए ये जरूरी है ध्यान रखना कि समाज में एक निश्चिंतता बनी रहे बड़े लोगों के मन में कि हाँ, हम अकेले नहीं होंगे। कुछ भी हो जाए कोई ना कोई हमारी देखभाल करेगा। बेटा नहीं कर पाएगा, बेटी नहीं कर पाएगी, मान लो उसकी अपनी समस्याएं हैं, होती हैं, लेकिन कोई और करेगा। मतलब कुल मिलाकर के चाहे समाज हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे संगठन हो, करेगा। और अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति फिर समाज के लिए जीता है, खुले मन से जीता है, फिर वो सबके लिए खड़ा रहता है। तो ये तीसरा यज्ञ, पितृयज्ञ। फिर चौथा यज्ञ होता है जिसे हम अतिथि यज्ञ के नाम से जानते हैं, कि दुनिया में कुछ भले लोग, कुछ विद्वान लोग, कुछ साधु लोग, जो केवल अपने परिवार, समाज, संगठन नहीं, पूरे विश्व के लिए जीते हैं। साधु लोग जो सबके हित की कामना करते हैं, गांव गांव घूमते रहते हैं, शहर शहर घूमते रहते हैं, सबको उपदेश करते रहते हैं। सोचिए, अगर उन्हें भी लग गया कि भाई साधु बन के कुछ मिलना तो है नहीं, साधु अगर बन भी गए तो कुल मिलाकर के तो तिरस्कार ही मिलेगा।
लोग यही कहेंगे बाबा बन गया, देखो आता जाता कुछ है नहीं। एक बार ये बात घर कर गई समाज के, कोई साधु नहीं बनेगा। कोई किसी के लिए जो है संसार के लिए क्यों अपने आप को छोड़ेगा, अपने स्वार्थ को छोड़ेगा। इसके लिए डॉक्टर धर्मवीर जी का एक बड़ा सुंदर सा जीवन का उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि वो एक बार ट्रेन में कहीं जा रहे थे, उनके पास रिजर्व सीट थी अपनी। और जब वो सोने लगे तो उन्होंने देखा एक साधु जो कि नौजवान था, वो आया, आकर के उसके पास टिकट नहीं था, और वो अपना कपड़ा बिछा करके वहीं ट्रेन में नीचे लेटने लग गया। अब रात को सबको नींद आती है। धर्मवीर जी उस समय उठे, उन्होंने उस नौजवान साधु को, धर्मवीर जी की आयु 60+ है, लेकिन उन्होंने उस नौजवान साधु को अपनी सीट दी। महाराज आप ऊपर सोइए, आप क्यों नीचे सो रहे हैं, मैं नीचे सोता हूं। और स्वयं अपनी चादर बिछा करके नीचे सोए, पैरों में लोगों के आते जाते। लोगों ने उनसे पूछा, उनके घर वालों ने पूछा कि आपके लिए हमने अच्छी सीट बुक करवाई थी, आप नीचे क्यों सो गए जब आपके पास स्लीपर सीट थी, तो ऐसा क्यों किया आपने। तो पता है जवाब क्या मिला? बोले अगर मेरे सामने कोई साधु नीचे सोए तो मैं, मुझे अच्छा कैसे लगेगा, फिर कोई साधु क्यों बनेगा। आते जाते लोग जब देखेंगे साधु तो नीचे पैरों में सो रहा है, साधु को तो कोई रहने खाने पीने की सुध बुध नहीं है, इसको कुछ बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं, तो कोई क्यों साधु बनेगा। फिर उसका बेटा अगर किसी का कहे कि जी मुझे तो साधु बनना है, माता पिता डर जाएंगे। साधु बनना मतलब मरने जैसी बात होती है, कि मृत्यु तो नहीं हो रही है कहीं, इतना डर जाते हैं लोग। इसीलिए क्योंकि वो देखते हैं कि साधुओं की स्थिति क्या है। पहली बात, समाज उन्हें कोई व्यवस्था ही नहीं है, विशेषकर जिसको हम हिंदू कहते हैं, उन्होंने कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई हुई है कि भाई पढ़ लिख करके लोग साधु बने। स्वामी रामदेव जी तो फिर भी पढ़ाते लिखाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है कहीं, अनपढ़ साधु बन गए हैं। और उसके बाद में उनकी बेसिक सुविधाओं की कोई चिंता नहीं है। अरे भाई पहले की तरह जंगल नहीं बचे हैं अब, कि आप जंगल में जाकर के कहीं भी बैठकर ध्यान लगा लो। अब तो हर जगह सरकारी शिकंजा है, कुछ मौलिक सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी, तब तो लोगों के मन में साधुओं के प्रति श्रद्धा पैदा होगी। इसलिए ये अतिथि यज्ञ इसी को कहते हैं कि साधुओं का सम्मान कीजिए, जो भी घर पर आए उसको भोजन कराइए, सम्मान दीजिए। और चौथा यज्ञ होता है बलिवैश्व देव यज्ञ, जिसमें हम अपने आसपास रहने वाले प्राणियों जीव जंतुओं के भोजन की पानी की व्यवस्था करते हैं। गली के बाहर कुत्ता है, हमारी गाय है, हमारे चिड़िया हैं, गौरैया है, तो जो है कौवे हैं, ये सब हमारे आसपास रहते हैं। ये सब हमारे सहयोगी हैं, ये सब मिलकर के प्रकृति को सुंदर बनाए रखते हैं। तो इनका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, अपने खाने में से थोड़ा सा इनको भी दें। तो ये जो 5 यज्ञ होते हैं, ये धर्म का पहला स्तंभ है। यानी धर्म कैसे जीवित रहेगा। मुझे एक बड़ा प्यारा सा श्लोक याद आता है महाभारत का। वो कहते हैं कि संभवतः महाभारत का ही है। वो कहते हैं कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो अवधि। वो कहते हैं कि धर्म एव हतो हंति, अगर धर्म मर गया, और हमारे तौर तरीके ही धर्म को मारते हैं। धर्म क्या है? धर्म है समाज के वो नियम कि जिसमें आप अकेले भी पड़ जाएं तो भी आपकी कोई ना कोई सहायता कर देगा, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं अकेले फंसे हुए हैं, आपको कोई लूटेगा नहीं, चोरी नहीं करेगा, आपको कोई मारेगा नहीं, आपके साथ कोई अपराध नहीं होगा, आपके साथ कोई बलात्कार नहीं होगा। ये सारे के सारे जो निश्चिंतता है, ये कब आती है? ये तब आती है जब समाज में अच्छी परंपराएं हमने डाली हुई हो। मेरे पास पानी समाप्त हो गया है, प्यासा हूं, कोई ना कोई अपना पानी दे ही देगा। आज देता है क्या कोई? नहीं, बोतल बंद पानी मिलता है। ट्रेन में जा करके देखिएगा, पहले कोई भी किसी को पानी पिला देता था, आजकल कोई भी अपना पानी एक घूंट भी किसी को देने को तैयार नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पानी खरीदा है अभी अभी 20 रुपए का, 15 रुपए का। ट्रेन में है तो 15 रुपए का, नहीं तो 20 रुपए का खरीदा है पानी। कोई नहीं पिलाता है। धर्म मर गया है, हम मार रहे हैं धीरे धीरे उसको, क्योंकि हमने हर चीज को बाजारवाद में ढाल दिया है। बाजारवाद है, पैसे जेब में होंगे तो मिलेगा, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। धर्म मर चुका है। और जब कभी हम इस अवस्था में पड़ जाएंगे कि हमारे पास पानी नहीं होगा, प्यास लगी होगी, तो कोई हमें भी नहीं देगा। इसलिए कुछ बेसिक चीजों को लेकर के समाज में नियम बनाए रखने पड़ते हैं कि भाई ये चीज अगर किसी के पास नहीं है तो तुम्हें दे देनी है। रोटी किसी के पास नहीं है, खाना किसी के पास नहीं है, खिला देना है। पहले कोई भी खिला दिया करता था। अपरिचित व्यक्ति भी अगर गांव से गुजर रहा है, भूखा है, तो कोई भी भोजन दे देता था। हमें अभी भी हम देखते हैं गांव में जाते हैं तो भिक्षा मांगने के लिए व्यक्ति आता है तो उसको आज भी रोटी दे देते, मतलब रोटी अर्थात खाना दे दिया जाता है।
और पानी तो सबके लिए निशुल्क होता ही है। लेकिन हर चीज अगर दुकान पर चली गई, हर चीज अगर बंद डिब्बों में मिलने लग गई, तो धर्म मर जाएगा उसी समय। और अगर धर्म एक बार मर गया तो वो हमें मार देगा। कि जिस दिन कभी हम आपातकाल में होंगे, उस दिन कोई धुनी धुरी नहीं होगा, उस दिन कोई हमारी सुध बुध लेने वाला नहीं होगा, हम दुनिया में अकेले खड़े होंगे। इसलिए कह रहे हैं, ये जो धर्म है, अगर ये मर जाए तो हमें मार डालता है। और हम मर रहे हैं धीरे धीरे, हम डर रहे हैं धीरे धीरे। हम रात को, हम इतने मोटे मोटे ताले लगाए हुए हैं हमने अपने घर के दरवाजों पर, हमने बड़े बड़े लोहे के जो है वो बाउंड्री वॉल की हुई है, हमें पता है चोरी हो जाएगी। हमने, क्योंकि पड़ोसी से लेन देन ही बंद कर दिया। कौन पड़ोसी, कैसा पड़ोसी, हमें नहीं पता, हमें अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं पता है। तो अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं, तो आपके घर की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। आप अगर घर में अकेले रहते हैं और अगर आप बीमार पड़ गए, कोई पड़ोसी पूछने नहीं आएगा। संस्कृति ही ऐसी आ गई है। धर्म को हमने मारा, अब धर्म हमें मार रहा है। वो समाज के सुंदर से नियम। इसलिए कह रहे हैं धर्मो रक्षिति रक्षित, धर्म को बचा करके रखिए। अर्थात पड़ोसी के पास जाइए, कभी कभी आप ठीक तो हैं, कोई आवश्यकता तो नहीं है, आते जाते जब कभी सड़क पर टहलते मिलें तो नमस्ते हो जानी चाहिए। बातचीत कैसे हो, ठीक ठाक चल रहा है घर पे, सब कुशल मंगल हो जाना चाहिए। होली दीपावली जैसे पर्व आए तो एक बार मिठाई का डब्बा लेकर के पड़ोसी के पास भी चले जाना चाहिए, उसे बुला लेना चाहिए। कोई आयोजन हो तो पूरे जो है कॉलोनी वाले लोग मिलकर के उसको करें। आपको एक एक का चेहरा, एक एक के नाम पता हो, बच्चों के नाम पता हो, पूरी डिटेल उनकी पता हो, क्यों, यही तो परिवार बनता है ना। पर नहीं पता है। तो जब हम इस धर्म को सुरक्षित रखेंगे, तो धर्म हमें सुरक्षित रखेगा। फिर हम भले ही परिवार में अकेले क्यों ना हो, पर पूरा का पूरे जो 50 घर रहते हैं, वो कोई ना कोई मेरे परिवार के रूप में, जैसे वो मेरी सहायता करते थे, ऐसे आपातकाल में सहायता हो जाएगी। धर्मो रक्षति रक्षितः। इसलिए कहते हैं तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो अवधि ही। इसलिए धर्म को मत मारिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मरा हुआ धर्म हमें ही मार डाले। सुंदर सा उपदेश है। तो धर्म के पहले स्कंध में यज्ञ आता है, और इसीलिए यज्ञ को तप कहा है। आगे पंक्ति आप पढ़ेंगे तो लिखा है प्रथम तप एव, पहला तप ही है। पहला अर्थात पहला स्कंध यज्ञ, वो तप है। क्यों तप है? जब आप ध्यान में बैठते हैं, आपको समय देना पड़ता है। इतने समय में मैं ऑफिस का काम ना कर लूं, इतने समय में मैं मनोरंजन ना कर लूं। दूसरा यज्ञ, अच्छा मैं इसमें पैसा क्यों खर्च करूं, इतना पैसा मैं इसमें डालूंगा। मान लो अगर प्रतिदिन के यज्ञ में 50 रुपए भी खर्च होते हैं, 50 से अधिक खर्च नहीं होते वैसे, 50 रुपए भी अगर खर्च होते हैं, मैं क्यों करूं 50 रुपए खर्च? 50 रुपए, पता नहीं 50 रुपए जोड़ करके व्यक्ति क्या बना लेगा। अपनी खुद के, किस जिसको कहते हैं ना, पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, उसका डर नहीं है, 50 रुपए में क्यों खर्च करूं? ये नहीं पता है कि इस 50 रुपए को खर्च न करने के कारण हम अपने आप को नर्क बना रहे हैं। हमारे आसपास सांस तक सुरक्षित नहीं बची है। फिर ये भी मन में आएगा कि मैं ही क्यों करूं, पूरी दुनिया तो कर नहीं रही है। भाई मैंने ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है, सबको करना चाहिए। मैंने अगर कर भी लिया अपने घर में हवन, तो इससे हो क्या जाएगा? क्या पूरी दुनिया का वातावरण ठीक हो जाएगा? अरे पूरी दुनिया का ठीक नहीं होगा, मेरे घर का तो हो जाएगा कम से कम। और हाँ, ये ऐसे ही चलता है कि एक व्यक्ति करता है, दूसरे को प्रेरणा मिलती है, दूसरा करता है, तीसरे को प्रेरणा मिलती है, तीसरा करता है, चौथे को प्रेरणा मिलती है। इस तरह से आप देखेंगे कि कॉलोनी में लगभग 10-12 लोग भी अगर हवन करने वाले हो गए, और 50 रुपए सबके पास हैं आज प्रतिदिन खर्च करने के लिए। अगर हम दिल्ली जैसे शहर की मैं बात कर रहा हूँ, पॉल्यूशन है और बाहर भी बहुत है, अगर हम 2 मंजिला 4 मंजिला भवन बना सकते हैं, अगर हम 2-3 करोड़ रुपए के घर में रह सकते हैं, अगर हम 20 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं, अगर हम 1.5-2 लाख रुपए अपने बच्चे की फीस दे सकते हैं साल की, तो हम प्रतिदिन का 50 रुपए भी खर्च कर सकते हैं। और महीने का 1,000 रुपए भी नहीं बनता है। महीने का लगभग 1,000, 1,000 क्या, चलो मान लो 1,500 बन गया है। 1,500 रुपए आप खर्च नहीं कर सकते, हम खर्च नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। 1,500 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती। 1,500 रुपए तो एक बार हम कहीं जाएं तो यूं ही उड़ा देते हैं, खाने पे उड़ा देते हैं। और वो भी खाना जब कचरा खाते हैं तब उड़ा देते हैं इसको। तो हम कर सकते हैं, पर ये तुच्छ सोच रहती है, मैं क्यों खर्च करूं? तप है इसलिए, इसलिए इसको तप कहा है। कि व्यक्ति आज की परवाह न करके कल की चिंता कर रहा है, आने वाला भविष्य कैसा होगा।
फिर उसके बाद कहते हैं कि पितृयज्ञ, अपने माता पिता की सेवा करना, ये भी तप है। कि भाई कौन करे, हमें तो अपनी जॉब देखनी है, हमें तो अपने काम देखने। पता नहीं, एक तो जॉब इतने हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों तलाशी जाती है, क्योंकि सबको पैसे की पड़ी है, इतना पैसा तो आना चाहिए। अरे भाई इतना पैसा नहीं आता, थोड़ा सा कम आता है, पर अपनों के साथ रहिए, वो बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मत कीजिए, कीजिए ना, जॉब कीजिए, लेकिन क्या कोई लिमिट है उसकी? कब रुकेंगे हम? और फिर दूसरी बात, कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर क्यों रहे हैं, उसका कारण क्या है? पैसा चाहिए बहुत सारा। तो अगर उससे थोड़ा सा कम पैसा आपकी लोकल एरिया में या कहीं भी या किसी और काम को करते हुए मिल रहा है, तो प्राथमिकता उसको दीजिए। और वहां नहीं मिल रहा है तो फिर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर लीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक समस्या और होती है, कि वहां जॉब करते करते संबंध टूट जाते हैं। आज एक राजा हुए हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर सा श्लोक लिखा है कि किस काम को करने से क्या समाप्त हो जाता है। तो वो कहते हैं कि कुल जो है वो अच्छी संतान बुरी संतान से नष्ट हो जाता है, कुले कुतनयात। लेकिन वो आगे कहते हैं कि स्नेह कैसे नष्ट होता है, प्यार कैसे खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वो कहते हैं स्नेह प्रवासाश्रयात। स्नेह प्रवास से समाप्त हो जाता है, प्रवास मतलब दूर रहने से। अब अगर मैं अपने घर वालों से दूर रह रहा हूं तो स्नेह समाप्त होगा, 100% समाप्त होगा। और लोग रह रहे हैं, साल साल भर तक नहीं आते, 2 साल तक नहीं आते। कई तो ऐसे होते हैं, गए और 3 4 साल हो गए आज तक आए नहीं, बस फोन पर बातचीत होती रहती है। कितनी ही फोन पर बातचीत क्यों ना हो, वो प्रेम जो अपने संबंधों में होना चाहिए, वो घनिष्ठता जो होनी चाहिए, वो नहीं रहती है। ये सच्चाई है जीवन की। आप इसे जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर। अगर प्रवास है, प्रवास मतलब दूर रह रहे हैं लोग, लॉन्ग डिस्टेंस। आजकल तो प्रेमी प्रेमिका के बीच जो आकर्षण होता है ना, घनघोर आकर्षण, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस में समाप्त हो जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलती हैं बहुत लंबे समय तक। अरे जो व्यक्ति आंखों के सामने ही नहीं है, उससे वो प्यार कैसे हो सकता है? ये अलग बात है, मेरे पिता लगते हैं रिश्ते में, मेरी माँ लगती है, मेरे भाई लगते हैं, मेरे बहन लगते हैं, तो हम बीच बीच में बात करेंगे। संस्कार अच्छे हैं तो वो संबंध थोड़े प्रगाढ़ होंगे। लेकिन इतने संस्कार आज बचे कहाँ हैं? इसलिए वो जो प्रेम स्नेह है समाप्त हो जाता है। ठीक है, भाई भाई है, रिश्ते में भाई लगता है, पर मेरा कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक है, बहन बहन है, रिश्ते में बहन है, पर खास लेना देना नहीं है। माँ है, पिता है, रिश्ते में लगता है, पर मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों चिंता करूं किसी की? ये बन गई है। ये सच है, इसको स्वीकार हमें करना पड़ेगा। प्रवास प्रेम समाप्त कर देता है। पितृयज्ञ, पास में रहिए। लेकिन लोग नहीं करते, पैसे की भूख में इसको भी छोड़ दिया। इसलिए तो कहा तप है, ये तपस्या है, पैसे की भूख को ठोकर मारना। और फिर आगे आता है बलिवेश्वर देवी यज्ञ, सभी प्राणियों की चिंता करना, अतिथि यज्ञ, साधु संतों की सेवा करना। इसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, ये तो लगता है ये तो बिल्कुल बेकार के काम है, इस पे क्यों पैसा और समय खर्च किया जाए। नहीं, तप है। तप का मतलब ही है कि जो कार्य आज हमें ही भले लग रहा हो कि इस पर खर्च हो रहा है, लेकिन उसके परिणाम अगर सुखद निकलते हैं तो वो तप है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि धर्म के कार्य में बाधा और दुख आने पर भी उसे न छोड़ना, ये तप है। अच्छे कार्य में ढेरों बाधाएं आएंगी, लेकिन उन्हें सहन करना है। ऐसे ये जो 5 कार्य हैं यज्ञ के, इनमें बाधाएं आएंगी, इनमें मन में कभी आ सकता है मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, लेकिन फिर भी करते रहना, ये तप है। तो यज्ञ हुआ तप। दूसरा स्कंध है धर्म का, दूसरा आधार है अध्ययन। अध्ययन क्या है? अध्ययन है ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी। जब कोई व्यक्ति अपने आचार्य के कुल में रह करके पढ़ता है, विद्या अर्जित करता है, उसे कहते हैं अध्ययन। अब ये अध्ययन भी देखिए धर्म का स्कंध है। हमें लगता है हम ऐसे ही धार्मिक बन जाएंगे, नहीं, ऐसे ही धार्मिक नहीं बना जाता। कुछ तो समझ होनी जरूरी है, बेसिक समझ तो होनी जरूरी है। हमें कुछ भी नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, और हम धार्मिक कैसे हो जाएंगे? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हृदय पवित्र होता है, पढ़े लिखे नहीं होते, धार्मिक होते हैं, लेकिन उन्होंने भी वो धार्मिकता कहीं से कमाई है। वो अपने बचपन में अच्छे लोगों के साथ रहे हैं, उन्होंने अपने बड़ों से कुछ अच्छा सीखा है, मतलब कुछ तो सीखा है ना। लेकिन ये धार्मिकता बची रहे आगे तक, कोई भी आकर के हमें बहका ना जाए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, तुम्हारा धर्म तो बेकार है,
तुम बेकार हो, क्या कर रहे हो, बिना विज्ञान पढ़े कैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें तो सब छोड़ देना चाहिए, ये हवन करने से क्या होता है, संध्या करने से क्या होता है, ये लोग बताएंगे, ये लोग भरेंगे कचरा मन में। लेकिन समझदारी नहीं है, स्वयं पढ़े लिखे नहीं है, तो मान लेंगे इस बात को। इसलिए कह रहे हैं अध्ययनम। अध्ययन धर्म का दूसरा स्कंध है, खंभा है दूसरा। अध्ययन होना चाहिए, आचार्य के कुल में जाकर के पढ़िए समझिए। और हाँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आज के विद्यालयों की पढ़ाई अध्ययन नहीं है, लेकिन अगर हम उसे धर्म के स्कंध के रूप में देख करके चलें ना, वहां धर्म सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। वो इतने मटेरियलिस्ट हैं, वो इतने ज्यादा कैपिटलिस्ट हैं, वो बच्चों को बचपन से ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें कितना पैसा कमाना है। सारा सिलेबस, सारा पाठ्यक्रम सब इसी पर बना हुआ है, सारे करिकुलम एक्टिविटीज सब इसी पर चल रही हैं, कैसे पैसा कमाया जाए। और हाँ, हमें लग रहा होगा नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तो होते हैं। अरे भैया, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दरअसल क्यों होते हैं, ताकि जो उनका ब्रोशर होता है, परिचय पत्र होता है ना, जो पैम्फलेट बांटने होते हैं उनको, जब प्रवेश के लिए प्रचार करना होता है, ताकि उसमें फोटो आए, नाम आए, अखबार में न्यूज आए, तो लोगों को लगे अच्छा यहाँ पर ऐसे ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं, हम तो अपने बच्चे को यही डालेंगे। सब बाजारवाद है। वो इसलिए नहीं करते ये गतिविधि कि बच्चे धार्मिक बने या बच्चों में समझ आए, बच्चों में संस्कार आए न। वो केवल इसलिए क्योंकि उन्हें प्रस्तुतिकरण करना है। इसलिए वो जो गतिविधियां की जाती हैं वो केवल दिखावे मात्र की होती हैं, ऊपर ऊपर की होती है। ड्रेस पहना दी जाती है, सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, फिर उन पर कोई बातचीत भी नहीं होती। कोई उन्हें ये अलग से नहीं समझाता कि बच्चे ये ठीक है ये गलत है, प्यार से संस्कार सिखाएं। नहीं, संस्कार केवल कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जिनको नौटंकी ही कहा जाए, उन तक सीमित रह गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मतलब ही रह गया है आज कि बस जन्माष्टमी आए तो बच्ची को राधा बना दो, बच्चे को कृष्ण बना दो, हो गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। क्या यही सांस्कृतिक कार्यक्रम है? नहीं, इतने से बात नहीं बनती है। इसलिए आज के स्कूलों में जो कुछ चल रहा है वो धर्म का स्कंध नहीं है, वो धर्म का खंभा नहीं है। उससे धर्म, और धर्म का मतलब मैं फिर कह देता हूं, हिंदू मुस्लिम ईसाई ये सब धर्म नहीं है वहां। वहां धर्म का मतलब है समाज में एक सुंदरता, एक व्यवस्था बनी रहे, लोगों की सहायता करने का विचार बना रहे, समाज के साथ चलने का विचार बना रहे, किसी पर अत्याचार न करने का विचार बना रहे, किसी को दुख न देने का विचार बना रहे। आजकल तो लोग बाइक पर पीछे 50-50 मुर्गियों के पैर बांध करके और इधर लटकाई और इधर लटकाई और लेकर चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। बोलेगा भी क्यों, सरकार ने नियम ही ऐसे बना रखे हैं। और मन में भी नहीं आता कि इनको कष्ट हो रहा है, मन में तो आए कम से कम। नहीं, इसका मतलब धर्म सुरक्षित नहीं है, स्कूलों में तो बिल्कुल नहीं। फिर कहा अंतिम तीसरा जो स्कंध है वो है दान, और बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बात किसी को अजीब या लग सकती है, देखो इसमें तो हमारी जेब से पैसा लूटने की योजना है ना जी। बिना दान के धर्म टिकता ही नहीं है। क्योंकि मैंने अभी कहा धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म का मतलब है समाज में ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसे तौर तरीकों को बनाए रखना कि कोई व्यक्ति अगर बेचारा दरिद्र गरीब भी हो, इमरजेंसी में कहीं खड़ा हो, उसके पास रोटी ना हो, पानी ना हो, जेब में पैसे ना हो, कोई सहयोगी ना हो, बीमार पड़ गया है, डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई ना हो, तब भी उसे ये चिंता ना करनी पड़े हाय मेरा अब क्या होगा। अगर किसी को पता चल गया कि आपके पड़ोसी आएगा ही कोई ना कोई, उसे पता है कि कोई ना कोई तो आएगा, रोज आता है मेरे पास, क्योंकि हमने बना रखी है ऐसी व्यवस्था कि सब सबके पास जाते हैं। कोई सड़क पर टहलता न दिखाई दे, आज नहीं मिला तो घर पहुंच जाते हैं लोग, हाँ भैया क्यों नहीं आया, आज क्या हो गया। अगर ऐसा व्यवहार बनाया हुआ है, तो अगर आप बीमार पड़ गए, फोन भी नहीं उठा पा रहे, तो कोई ना कोई आएगा बोले पूछने के लिए। और जरूरी थोड़ी है हमेशा फोन ही हो, पुराने समय में नहीं होते थे। तो अगर ये स्थिति है तो कोई ना कोई आएगा, आकर के अगर उसे जब पता चलेगा कि बीमार हूं तो डॉक्टर के पास ले जाएगा, ये निश्चिंतता है। लेकिन इसके लिए दान देना पड़ता है, क्या, समय। इसके लिए समय देना पड़ता है, इसके लिए धन भी खर्च करना पड़ता है। सामने वाले की जेब में पैसे नहीं है, परेशान है, आवश्यकता है, मैंने दे दिया। कोई गरीब गांव में अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, हम इकट्ठे हुए, हमने सबने पैसे बांटे और इकट्ठे करके और उस बच्ची की शादी करवाई, उस बच्चे को पढ़ाया उसके, ये दान है। दान के बिना धर्म चलता ही नहीं है। फिर तो ठीक है, फिर तो बाजारवाद है ही, अपना अपना कमाओ अपना अपना खाओ। लेकिन
अपना अपना कमाना खाना कब तक? 24 घंटे घर में थोड़ी रहोगे, घर में पैक थोड़ी रहोगे कि बाजार से खरीद के लाया घर में बैठे हैं खा रहे हैं। कभी तो बाहर जाओगे, कोई तो आपत्ति आएगी, कभी तो रात को अकेले जाना पड़ेगा, कभी तो जेब में से हो सकता है पैसे निकल के गिर जाएं, हो सकता है कभी तो फोन खो जाए। अब क्या करोगे? उस दिन के लिए धर्म होता है। कभी तो मुझ पर भी आपत्ति है, कभी तो कोई बाढ़ आ सकती है, कभी तो कोई भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कुछ और दुर्घटना हो जाए और मैं आ जाऊं बिल्कुल सड़क पर। अब क्या होगा? ऐसे में दान की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई अपनी जेब में से बिना ये सोचे समझे कि वापस मिलेगा कि नहीं और मेरी सहायता कर दे, ये धर्म है, दान है ये। तो धर्म को बचाने के लिए दान बहुत जरूरी है। इसलिए हम जो लोग हैं, हम अपने समाज के लिए, हमें लगता है कि समाज के लोग मिलकर के कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, दान दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आंख बंद करके दान दीजिए, कोई भी संस्था मांगने आए, कैसे भी मांगने आए दान दे, नहीं। पर जिनका आपको पता है कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिनका आपको पता है कि हाँ ये समाज में कुछ बेहतर शिक्षाएं दे रहे हैं, या कोई संस्था मान लीजिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आप में से कोई आर्य समाज होगी, जो आर्य समाज सबकी जानकारी रखती होगी, सबसे बातचीत करके करते होंगे वो। मैं अभी एक आर्य समाज से आ रहा था, तो वो एक सहयोग नाम से कार्यक्रम चलाते हैं कि हमारे जो ऐसे चीजें हैं जिनका हम आज प्रयोग नहीं करते, तो एक गाड़ी आएगी वहां दे दें, तो इनको हम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगे, कपड़े, खिलौने, किताबें, पेन, वो सब पहुंचाएंगे हम। तो अगर आपको लगता है कोई संस्था इतना अच्छा कार्य कर रही है, दान दीजिए ना उसको, बिल्कुल दीजिए। उससे हम सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, समाज सुंदर बनेगा, एक दूसरे के प्रति भरोसा पैदा होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा होगा। यही है धर्म। तो ये धर्म के 3 स्कंध हैं। पहला यज्ञ, अनिवार्य रूप से, जो कि तप है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है उसके लिए। दूसरा है अध्ययन, शिक्षा, समझ। और तीसरा है दान, अर्थात ये बिना सोचे समझे कि शायद हो सकता है मिले न मिले, बिना ये चिंता किए, बिना ये अपेक्षा रखे दूसरे की सहायता करना, दूसरे को कुछ देना, उसकी आवश्यकता की चीज, ये दान है। और यही तीनों स्कंध, स्तंभ धर्म को टिकाए रखते हैं। जैसे खंभे छत को टिकाए रखते हैं, ऐसे ही ये धर्म को टिकाए रखते हैं। खंभे हटे तो छत गिरी, और अगर ये 3 स्कंध गिरे तो धर्म गिरा, गिर जाएगा धर्म। यज्ञ धीरे धीरे हमारे यहाँ से समाप्त हो रहा है, अध्ययन वो वैसा नहीं बचा है, और दान लोगों के देने की हिम्मत ही नहीं होती है। कुछ भले लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर अधिकतर लोग आजकल के खासकर नई पीढ़ी, क्यों दें जी, क्या होगा इससे, ये भी टूट रहा है। तो इसलिए धड़ाम से ये छत नीचे गिर रही है। अगर इस गिरती छत को बचाना है, धर्म को बचाना है, मैं फिर क्या देता हूं, धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं है, मैं उस धर्म की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं धर्म की बात कर रहा हूं कि समाज में आप कभी अकेले ना हो, अकेले होने पर भी, मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं। मैं उस धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं कि हाय हमारा धर्म खतरे में पड़ गया, जिहाद के लिए निकल पड़ो, नहीं। ये वो धर्म है जो मेरी और आपकी मौलिक आवश्यकता है। इसे टिकाए रखने के लिए 3 खंभों को टिकाए रखना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। तो आइए आगे की चर्चा हम कल करेंगे, अभी इसको यहीं विराम देते हैं।